नमो अरन्तानं नमो शितानं नमो वार्यानं नमो वज्रायानं नमो लोईशविषां मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवरदिमानाय निर्दूत कलिलात्मनि शालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायति सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वरुति निर्ग्रन्थि शासन जयवन्ति वरुति एवावे अविच्छिन्न रहताय मन में सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वरुति अक्षय तृतीया पर्व है मंगलमय विकार विश्वदेव मुनराज का हुआ प्रथम देवादिदेव श्री आदिनाथ मुनर भगवान की जय। अक्षय तृतीया महापर्व की जय। मंगलकारी आनंदकारी अक्षय तृतीया पर्व का मांगलिक दिवस, जो मांगलिक दिवस हमारे तिरने का कारण बना है। धर्म तीर्थ का आधार जो दान तीर्थ है, उसके मांगलिक दिवस इस मांगलिक दिवस का मंगलमयी स्वाध्याय श्रद्धे बड़े पंडित जी साहब सुनाम धन्य बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन के द्वारा रचित ये मंगलमयी पाठ एवं उनके द्वारा बतलाई हुई मंगलमयी धर्म व्याख्या अक्षय तृतीया की मंगल व्याख्या के साथ अपन उन्हीं के वचनों के साथ प्रारंभ करेंगे। दान तीर्थ अक्षय तृतीया जिसका कभी क्षय न हो, यानी जब जब धर्म का प्रवर्तन होगा तो इस दान तीर्थ के साथ दान तीर्थ साथ साथ में चलेगा। धर्म तीर्थ के साथ ये दान तीर्थ चलता है। भगवान आदिनाथ के द्वारा धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ और राजा श्रेयांश के द्वारा दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। तो पंडित जी साहब कहते हैं ना कि धर्म तीर्थ के प्रवर्तन के पहले दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। धर्म तीर्थ को प्रवर्ताना चाहते हो तो इस दान तीर्थ को भी संभाल कर रखना।
इसकी व्यवहार व्याख्या उनके मांगलिक वचनों में से विशेष अपन लाभ लेंगे, लेकिन उनने जो परमार्थ अर्थ किया था उसका विचार करते हैं। दान तीर्थ है, दान वह तीर्थ है। तो दान अर्थात देना और तीर्थ अर्थात तिर, ऐसा देना जिससे तिरा जाए। दान तीर्थ अर्थात क्या? दान अर्थात देना और तीर्थ अर्थात तिर जाए। ऐसो दो जिससे तिरा जाए, तिर जाए। तो ऐसी क्या वस्तु है जिससे हम तिर जाएं? इस संसार पार होकर के तिरा जाए। तो उन्होंने जो मंगल अर्थ किया था कि दान अर्थात देना, ऐसा देना जिससे तिरा जाए। तो वो क्या कि अपने को अपनी अनुभूति प्रदान करने से जीव तिरता है, ये तिरना है। वो देना जिससे तिरा जाए। तो ये परमार्थ का मंगल व्याख्या करते उन्होंने कहा था कि अपने को अपनी अनुभूति, यानी ये जो तड़फन है, ये जो जलस है, ये जो दुख है, ये जो भ्रमणा है, वह भ्रमणा ये अपने को आज तक अनुभूति से विपरीत मोह राग देश आदि तो दिए, तो उससे भटक रहा है। अब अपने को दो और अपनी अनुभूति दो, तो वो अपनी अनुभूति रूपी अमृत उससे ही तिरा जाएगा। वो ही परमार्थ से आत्मा का दान है। तो वो दान कौन देगा कि आप ही दातार और आप ही पात्र, अंतर्मुख होकर अपने को अपने चैतन्य स्वभाव के आश्रय से स्वानुभव को ग्रहण करते हैं और स्वानुभव से विश्व के ऊपर तिरता हुआ चैतन्य नाथ का अनुभव करते हैं। ऐसा अनुभव करते हुए वे तिर ही जाते हैं। आप ही पात्र और आप ही दाता, तो अंतर्मुख होकर के उस अमृत का पान करते हैं, उससे तिर ही जाते हैं। यही परमार्थ से आत्मा का आहार है, यानी अपनी अनुभूति, अपना अमृत पिलाना, यही हार है। अपने को देना, अपने द्वारा देना, अपने लिए देना, अपने आधार से देना। अपने को अपने द्वारा, अपने लिए, अपने में से, अपने आधार से अपनी अनुभूति देना, यही अपने लिए परमार्थ दान। और यही वो है जो तिरने वाला है, तारने वाला है। तिरता हुआ जो तत्व देखता है, दिखाई देता है, उससे जीव तिर ही जाता है। तो ये दान ही वास्तव में तारने वाला है। दान तीर्थ दान जिससे तिरा जाए। तो यही हार है, यही भवरोग की औषधि है। इसलिए यही औषधि दान है जो आत्मा की अनुभूति अपने को दी। यही समस्त भयों से बचने का उपाय है और यही परमार्थ भूत आत्मा का ज्ञान है। ऐसा निर्भय वर्तते हुए, निरोगी वर्तते हुए, निरामय वर्तते हुए सभी जीवों को क्षुधा रोग मिटने का उपाय, भवरोग मिटाने का उपाय, निर्भय रहने का उपाय तथा ज्ञानी होने का उपाय बताते हैं। भाई एक ही उपाय है, वो है आत्मानुभूति। क्या कहा उनने? तो मंगल वचन है ना, मंगल। तो ये क्या कहा कि ये जो
ये जो अपने को अपनी अनुभूति देना, यही आहार है, यही वास्तव में ज्ञान है, यही समस्त रोगों की औषधि है और यही निर्भय रहने का उपाय है। इसलिए आचार्य महाराज यही उपदेश देते हैं। ये उपदेश, ये तो परमार्थ है। और इसी आत्मानुभूति के लिए जो व्यवहार आहार दान है, औषधि दान है, अभय दान है, ज्ञान दान है, दान एहसान नहीं है। दान कैसे दिया जाता है और कैसे लिया जाता है, दान देने वाला कैसा है, दातार कैसा है और पात्र कैसा है, दातार के क्या विशेषता है, पात्र के क्या विशेषता है, ये तो सब श्रावकाचार्य से जानेंगे। लेकिन हार दान जो देते हैं वो क्षुधाधिक से रहित हो। ज्ञान जो हार दान देते हैं, तो हार दान दे करके कोई एहसान नहीं करते, अपितु वो हार दान उनकी क्षुधा के मिटने का कारण, मिटनाने का कारण है। ज्ञान दान केवल ज्ञान का कारण है, अभय दान निर्भयता का कारण है, और औषधि दान निरोगी होने का कारण। तथा वो यथावत वो व्यवहार होता है। तो वास्तव में ये दान का जो दिन है, ये परमार्थ को समझता है, उसके जीवन में योग्य व्यवहार भी होता है। उसको बिना दान के भोजन करने का भाव आता ही नहीं। बिना दान दिया हुआ भोजन आदि वो भाव विशुद्धि से रहित है। ऐसा मांगलिक दान का दिवस अपन अक्षय पर्व तृतीया की जो कथा है, घटना है जिसको अपन कहें, उस घटना का स्वाध्याय पंडित साहब के माध्यम से, पाठ के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। क्या हुआ था, कैसे हार हुआ था। कथा बड़ी लंबी होती है, लेकिन ये कथा मात्र अक्षय तृतीया की ही कथा है। दीक्षा लेकर, कब की कथा है, कहाँ से प्रारंभ होता है कथा? ये वहां से प्रारंभ नहीं हो रही जब वे प्रभु अयोध्या की राजा बने थे, या जन्म हुआ था, या दीक्षा हुई है, उसके बाद की कथा है। दीक्षा लेकर ऋषभ मुनीश्वर 6 महीने उपवास किया। दीक्षा का ग्रहण किया, 6 माह तक ज्ञाता के समीप बसे रहे, उठे ही नहीं। 6 माह की उपवास की प्रतिज्ञा लेकर अचल मुद्रा में भगवान मुनिराज आदिश्वर खड़े हैं। लपटें चलती थीं, पानी बरसता था, बरसता होगा, धूप छाया आ रही है। वे चैतन्य की छाया में बैठे हुए, वे चैतन्य में रमे हुए, ऐसे तृप्त कि भव्य जी उन्हें देख देख करके ही तृप्त हो जाते हैं। स्वरूप तृप्त हैं, वे ही तृप्त हैं। स्वरूप से बाहर हैं, वे तप्त हैं। तृप्तता का कारण अपना आत्मा है, तप्त होने का कारण पूरा संसार है। तपने के लिए पूरा संसार है और तृप्त रहने के लिए एक समय सार है। दीक्षा ली, उपवास धारण किया, और फिर बाहर में आए, तब आहार के लिए गए। फिर आहार निमित्त ऋषीश्वर जगह जगह परिभ्रमण किया। अंजलि लेकर के
भगवान मुनिराज आदिश्वर जब गए हैं तो वे उनको देख करके कोई सोचने लगा हमारे महाराज आ गए, दोबारा महाराज आ गए, हमारे भगवान आ गए, हमारे महाराज आ गए, अभी दोबारा राज्य करेंगे, फिर दोबारा वैसा ही ठाट बाट होंगे। अब आ गए, चलो बहुत अच्छा है, बड़े भाग्य से पधारे हैं। तो समझते तो लोग थे नहीं। कोई आती घोड़े वस्त्र भूषण रत्नों के बरताल, ले सन्मुख आदर से आवे, देख साधु लौटे तत्काल। साथी ले आया, कोई घोड़ा ले आया, कोई रत्न उसका थाल भर कर लाया, बड़े आदर से ढोक लगा, बहो भगवान बड़े पधारे, महाराज बड़ा भाग्य देखें और अंतराय करके चले जाए। नहीं जाने आर विधि इससे ही सब लाचार हुए, अंतराय का उदय रहा 13 महीने 9 मास हुए। जगह जगह जा रहे लेकिन हार का योग नहीं बना। और धन्य थी उनकी समता, धन्यता आत्मिक बल कि कोई हाथी घोड़ा रत्न लेकर के आ रहा है, कोई विकल्प नहीं आ रहा, कैसे मूर्ख है, काय के लिए जय नहीं जान रहे, कोई वो नहीं, कर अंतराय चले जाए। ऐसे आते थे, हार लेने गए और अंतराय हुआ तो ऐसे आ रहे कि जैसे बड़े तृप्त हो, कोई विकल्प ही ना हो, ना तो राग ना देश। फनी साहब के वचन सुनिए, ये भी क्षोभ नहीं हो रहा, कब कोई जाना तो है नहीं, जाने से काम क्या प्रयोजन निकल रहा, हटो अपनी बैठो, ऐसा भी नहीं जा रहे ककारी सुना। धन्य मुनीश्वर, अंतराय होता जा रहा है, लेकिन जिसका अंतराय है उसका अंतराय है। मेरा अंतराय तो जब पड़ा जाओ इंद्रिय आनंद का पान ना हो। ये अंतराय कर्म जिसका अंतराय करता है वो दान का, लाभ का, भोग का, उपभोग का अंतराय करता है, उसकी हमें चिंता नहीं है। सबसे बड़ा अंतराय तो मोहिनी का होता है, ये आत्मा का आत्मिक आनंद के पान में बाधक होता है। ये अंतराय, ये तो जो आत्मा में अपनत्व करने बैठा था, तब तक इस मोहिनी ने कुछ ही द्रव्य बताया और तूने उसमें अपनत्व कर बैठा, तेरा आनंद का अंतराय हो गया। जो आत्मा का अनुराग था तो मोह से प्रेरित होकर पर द्रव्य को अच्छा मानने लगा, अंतराय हो गया आनंद का। और किसी ने कुछ कहा तो द्वेष हो गया, अंतराय हो गया। आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद में विघ्न डालने वाला तो ये बहिर्मुखी, बोलो, ये बहिर्मुखी मोह वृत्ति है। ये अंतराय डालने वाली तो ये बहिर्मुखी परिणति है, यही अंतराय बनती है। आत्मा के आनंद में अंतराय करने वाला यदि कोई है और चैतन्य से विमुख परिणति है, चैतन्य से विमुख परिणाम है। तो क्या लिखते हैं? नहीं जाने धन्य धन्य मुनि, अरे धन्य आत्मबल। मुनीश्वर धन क्यों? आत्मा का बल धन, इसलिए मुनीश्वर धन। आत्म अनंत आत्मिक बल है, इसलिए मुनराज को जो अनंत बल आ गया, आत्मा में अनंत बल है। आकुलता कलेश नहीं, क्यों नहीं?
तृप्त स्वयं मग्न स्वयं किंचित भी संक्लेश नहीं। अपने चिदानंद घन में तृप्त रहते हुए अतीन्द्रिय आत्मिक आनंद का अनारी अमृत भोजी भी योगीश्वर परम आनंद का पान कर रहे हैं, इसलिए कोई विकल्प नहीं। उदय नहीं हो दुख का कारण, यदि स्वाभाविक आश्रय हो। निज से च्युत हो दुखी रहे, तो फिर उपचार उदय पर हो। अंतराय का उदय चल रहा है और अंतराय का उदय दुखी नहीं कर पाया। अरे भाई, साता का नाना प्रकार के कर्म का उदय आता है। यहाँ प्रेरणा करते हैं ज्ञानी, उदय नहीं है दुख का कारण। शरीर की अवस्था जो बनी है वो दुख का कारण नहीं है। कर्म की उदय की अवस्था बन रही वो दुख का कारण नहीं है। काओ महाराज लगता तो है, महाराज दुख को कारण ही तो लगता है। बोले कि यदि स्वभाव का आश्रय हो। हे भगवान चैतन्य नाथ, इस चैतन्य नाथ का आश्रय है तो उदय चाहे जैसा चलता रहे, चिंता नहीं है। पर ये भगवान चैतन्य नाथ का अनाश्रय में ही उदय बलवान दिखाई देता है। उदय अपना बल जब दिखाता है जब तुझे उदयातीत का बल नहीं रहता है। इसको उदयातीत प्रभु का बल होता है, उसे उस उदय उसके सामने निर्बल हो जाता है। उदय निर्बल ही है, उसको निर्बल उदय को बलवान बनाने वाला ये उदयातीत परमात्मा का तेरी परिणति में उदय ना होना है। यदि आत्मा का उदय होगा तो उदय तेरा कुछ नहीं कर पाएगा। यदि सूर्य का उदय हो गया है तो अंधेरा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अंधेरा फिर रहेगा ही नहीं। ऐसे ही आत्मा का उदय हो गया, ज्ञान का उदय हुआ, वहां कर्म राग आदि कुछ नहीं कर सकते। हे भाई, तू अपना उदय ला तो उदय निर्बल हो जाए। उदय को लाने के लिए ये अंदर जो उदयातीत परमेश्वर है उसका बल बढ़ा। तो उदय नहीं हो दुख का कारण, कर्म के उदय को हम दुख का कारण मानते हैं। यदि स्वभाव, हमें तो लगता है स्वभाव का आश्रय नहीं है इसलिए लगता है। और निज से च्युत हो दुखी रहे, अपने परमात्मा से च्युत है और दुखी हो तो फिर उपचारे उदय पर हो। निज से च्युत हो दुखी रहे तो अपने से गिरकर, च्युत होकर या मिथ्या दृष्टि तो भ्रष्ट होकर दुखी होता है तो कहने में, उपचार से कहने में आता है कि कर्म का उदय ये दुख का कारण है। वास्तव में वो दुख का कारण नहीं है। दोष देखना किंतु उदय का कई अनिति जिनागम। कर्म उदय दुख का कारण है, नो कर्म दुख के कारण है, ये दुख का कारण है। ये अनीति कर रहा है भाई तू। स्वयं तो मेहनत रहना चाहता है, दोष कर्माधिक को लगाता है, जिनाज्ञा का पालन करे तो ऐसी अनीति संभव है नहीं। पंडित जी ने, टोडरमल जी ने लिखा है। तो कर्म के उदय को दोष देना, देखना ये अनीति है। नो कर्म को दोष देखना ये महा अनीति है। अपना दोष देखना ये नीति है, उसको दूर करना धर्म है। कर्म के उदय को ही दोष देखना यही अनीति है। तो नो कर्म की बात करें, वो तो महानीति है। तो नीति क्या है कि अपना दोष देखो, हमारी ही तो गलती है, हमारी ही तो भूल है, ये नीति है।
और उसको दूर देखना, दूर करना, निर्दोष देखना, ये धर्म है। उदय दोष देखे ना, किंतु उदय का कई अनीति जिना गम। उदय उदय में ही रहता है, नहीं प्रविष्ट हो आत्म। ये मूल पंक्तियां हैं। हाँ, विज्ञान घन भगवान चैतन्य नाथ में ये उदय प्रवेश नहीं करता। बुद्धि स्पृष्टमयी परमेश्वर में उदय प्रवेश नहीं करता। वेद ज्ञान कर, तुम्हारा यम का कर कि वेद ज्ञान कर द्रव्य दृष्टि धर। सर्व पदार्थों को छोड़कर चैतन्य प्रभु की दृष्टि करके स्वयं स्वयं में मग्न रहे। द्रव्य दृष्टि और मग्नता, दृष्टि सम्यक दर्शन और मग्नता चारित्र, उसके साथ अनुभव ज्ञान तो होता ही है। तो वेद ज्ञान पूर्वक चैतन्य की दृष्टि करके और मग्न हो जाएं, तो फिर क्या होगा? स्वाश्रय से शांति मिलेगी, आकुलता नहीं व्यर्थ करो। जो भी दुख का कारण दिखाई दे, वेद ज्ञान कर, जो मेरे से भिन्न है। शरीर कर्म राग आदि वेद ज्ञान कर, द्रव्य दृष्टि धर, द्रव्य दृष्टि धर, वेद ज्ञान पर से स्टार्ट कर, फिर भगवान चैतन्य नाथ की दृष्टि कर। हाँ, मेरी सत्ता तो इन सबसे न्यारी है, मैं तो न्यारा निराला निखारस तत्व हूँ। फिर अपने में मग्न हो जाओ तो क्या होगा? उससे ही शांति मिलेगी, आकुलता लेस नहीं होगी। सुनो, ये काम नहीं करोगे तो कोई सहायक होने वाला नहीं है। क्यों? उदाहरण दे रहे, कथा चला रहे ना। तो असिरणी जग में अरे आत्मन नहीं कोई हो अवलंबन। कोई हमारा सहारा नहीं है ऐसा मत सोच। दूसरे की तुझे सहारे की जरूरत नहीं है, ये विचार कर। इनने सहयोग किया नहीं ये मत सोच, कर सकते नहीं ये सोच। और तुझे जरूरत नहीं, भी कर सकते नहीं ये बात सोचेगा तो भी दुख होगा। वास्तव में ऐसा क्यों नहीं हुआ? लेकिन तुझे जरूरत नहीं है कि तू तो परम तत्व है, आनंदकारी तत्व है। असरण जग में अरे आत्मन नहीं कोई हो अवलंबन। तज कर झूठी आस पराई, अपने प्रभु का करो भजन। भूख लगे, प्यास लगे, सर्दी हो, गर्मी हो, दर्द हो, पीड़ा हो, ज्ञानावरण का उदय हो, दर्शनावरण का उदय हो, अंतराय का उदय हो, जिसका उदय हो, जो स्थिति हो, अपने प्रभु का करो भजन। कैसे भजन करो? ज्ञानावरण का उदय चल रहा है, निरावरण स्वरूप हो हम। दर्शनावरण का हो, निर्दर्शनावरण स्वरूप हो हम। मैं दर्शनावरण से रहित हूँ, मैं मोहिनी से रहित हूँ, क्रोध रहित हम, मान रहित हम, माया रहित हम, लोभ रहित हम। अपने प्रभु का करो भजन। दान अंतराय रहित हम, लाभ अंतराय रहित हम, भोग अंतराय रहित हम, उपभोग अंतराय रहित हम, असाता वेदनी रहित हम, साता वेदनी रहित हम। अपने प्रभु का करो भजन। चौदा रहित हम, तृषा रहित हम, शीत उष्ण रहित हम। जो जो आता जाए उसको उसका लक्ष्य कर, उसका लक्ष्य छोड़ करके और अपने अहम में अहम पना कर, बस और कोई शरण नहीं है। तज कर झूठी आस पराई। थोड़ी बात कर लेंगे, थोड़ी चर्चा हो जाएगी, थोड़ी वहां चले जाएंगे, उधर हो जाएगा, उधर चले जाएंगे, थोड़ा उनसे मिल जाएगा। अरे अरे असरण जग में अरे आत्मन नहीं कोई है अवलंबन। तू उधर लेके जाएगा, वहां भी कुछ मिलने वाला नहीं। तज कर झूठी आस पराई, अपने प्रभु का करो भजन। क्यों करो? क्या बात कह रहा है कथा में से? इंद्रादि किसी सेवा चक्री कामदेव से सुत जिनके। देखो एक समय पहले भी
नैयाहार हुए उनके। 7 महीना और 9 दिवस तो अंतराय होते हो गए थे। 13 महीने और 9 दिवस। तो 13 महीने और 9 दिवस में 6 महीना तो त्याग करके खड़े थे ना, तो उस समय तो छोड़ ही दिया था लय। लेकिन जब वो हार लेने 13 महीना और 9 दिवस में 6 महीने का उपवास था, इसलिए तो इतना दिवस हो गया, 1 दिन 2 दिन नहीं, लगभग हार के लिए आ रहे हैं और योग विधि नहीं मिल रही। हार के लिए आ रहे हैं, योग विधि नहीं मिल रही। और देखो इंद्र बैठे हैं द्वासांग के पार्टी, वे हार की विधि नहीं जानते। जिनके गर्भ में आने के पहले सब व्यवस्था तैयार होने लगी थी, गर्भ में आने के पहले 6 महीने पहले रत्न बरसा रहे, सब व्यवस्था, स्वर्ग से हार आ रहा है, स्वर्ग से वस्त्र आ रहे हैं। तो देव आकर के ठीक है, विवेकी हैं, हम असंयम इसलिए हार नहीं दे सकते, तो हार की विधि तो बता सकते हैं। ये भगवान हार के लिए आए, लेकिन कौन कह रहे? इंद्रादिक से सेवक चक्री, कामदेव से सुत जिनके। भरत चक्रवर्ती, बाहुबली स्वामी, ब्रह्मी सुंदरी जैसी बेटी। बोलो, सब विद्याएं पढ़ाएंगी तो उसमें ये विद्या नहीं पढ़ाई होगी। लेकिन ऐसा ही होता उदय के आगे किसी का नहीं। गली कभी मत सोचो इनने नहीं किया, इनने नहीं किया, ये नहीं कर सकते, सब पता है, 10 बार बता चुके हैं, सब ज्ञान में है, हमें कब का चाहिए, कब कैसे होता है, बस अपने मगन है, क्या खेल लगे। ऐसा तुम पर का लक्ष्य बहुत कर करके बहुत दुखी होती हो, तभी लेनों को याद करो। इंद्रादिक से सेवक चक्री, काम देव से सुत जिनके। देखो एक समय पहले भी नैया हारे हुए उनके। भोजन कब का बना रखा है? 8 बजे बना लिया था। पूछ कब आए हो? 2 बज रहे, अब भोजन करें, मत चिड़चिड़ाओ। 2 ही बजे की योग्यता है, आज हार की योग्यता ही नहीं है। औषधि कब की आई है? सोया की रख, कल की कल ही आगे उठ रख ली थी, आज पूछो आए। जे लोक विवाह इस प्रकार की कथाएं हम बोध किया करते। कब का आया, कब रखा, कब बात हुई, ठीक है, इतना भी याद नहीं रहे। जे मत सोचो याद रख सकता नहीं, तुम्हारा उस प्रकार का उदय। इंद्र से नहीं कहा कि अब अभी देखो तो रत्नों की वर्षाएं होंगी, क्योंकि अब क्या हो अगर रत्न वर्षा हो सामान्य स्थिति वाले जीव को देखो, जो क्षोभ होता है वो किसमें हो हैं। अब हम तुमसे कह रहे, देखो ये किस समय पहले भी नैया हारे हुए उनके। हुए योग्यता सहज पने, ये सर्वे निमित्त मिले तत्क्षण। जब हार की योग्यता हुई, सब निमित्त तैयार हो गए, स्वप्न आ गए राजा श्रेयांश को। मंगल सपनों का फल सुनकर श्री श्रेयांश तैयार सुमगन। उन्होंने मांगलिक सपनों को देखा, निराज आ रहे हैं, और वही आज तो निराज आ रहे हैं, आदिशन निराज आ रहे हैं, ऐसे मंगल स्वप्न दिखाई दिए। और राजा श्रेयांश श्रीमती का जीव था, और उस समय वज्रजंग के साथ में मुनिराजों को हार दिया था। आदिशर प्रभु के पूर्व में उनकी पत्नी, और हार दिया तो वे दान के संस्कार अब याद आए। उस समय सम्यक्त नहीं हुआ था, लेकिन कैसी विशुद्धि से दान दिया होगा को उसके संस्कार चले गए। तो इस व्यवहार के गहरे संस्कार जाते हैं, वे भी या कालांतर में स्मृत हो जाते हैं, स्मरण हो जाता है उनका, विस्मृत नहीं, स्मरण हो जाता। तो देखा आते मुर सब मुनि को, जब ऐसे अंजलि ले देखा,
ऐसा सोचने लगे। सुबह खड़े हो गए अपने भाई के साथ में, आज मंगल स्वप्न देखे हैं, ऐसा देखा कोई भगवंत आ रहा है, चलो प्रभु आ गए तब तक तो आओ आओ उधारे हम। और जो आते देखा, और ऐसा लगा ऐसी मुद्रा में मुनराज को मैंने कहीं देखा है, कहीं देखा है, ये मुद्रा तो कहीं देखी है, ये मुद्रा किसी का प्रतीक होती है, ये मुद्रा तो कहीं देखी है, प्रभु मुझे याद दिलाओ। हाँ प्रभु आप पधारे, दूर से दिख रहे हैं। और तब तक तो जाति मरण हो गया। ओहो ये तो हार के लिए आए हैं, और हार की विधि पूरी स्मरण में आ गई। हे स्वामी नमस्तु नमस्तु, आत्रो आत्रो। सब तो जैसा ही कि वार वार स्मरण किया, ये कहीं देखा, ये कहीं हुआ, ये कहीं हुआ। भाई कसाय बाबा को याद करेगा तो पूर्व के कसाय के संस्कार उदय में आ जाएंगे तेरे, और ज्ञान भाव या वैराग भावनाओं को भाएगा तो पहले कहीं वैराग के संस्कार डाले होंगे तो वे उदय में आएंगे, तेरी विशुद्धि बनाएंगे। और राग को ऐसा, हाँ ऐसा, तो किसी भी कसाय के संबंध में देख लेना, उस कसाय का वैसे चित्रो वैसे भी करेगा तो बार बार वार 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 उसमें मन लगाएगा तो वे संस्कार उभर के आ जाएंगे, और अभी तेरी मंद कसाय से तीव्र हो जाएगी। इसलिए ऐसे चित्र, ऐसी वस्तु, ऐसी वे, उनको देख करके बार बार उनमें लक्ष्य नहीं करना चाहिए। जो पूर्व के पड़े हुए गहरे संस्कार उदय में आ सकते हैं। क्यों? संयम के संस्कार व्यवहार संयम के संस्कार की उतनी नहीं है जितने असंयम और पापों के संस्कार है। क्यों? अनादि से कौन सी पर्याय में वे नहीं करे? क्रोध मान माया लोभ भेद आदि कौन सी पर्याय में नहीं हुए? एकाध कोई धन्य व्यवहार तब व्यवहार अपनाया, वो अटक गया इसलिए गलती हो गई। तो वो विशुद्धि के संस्कार तुम्हारे व्यवहार के संस्कार यहाँ आए तो भी मंद कसाई हुई तो संयम आदि लेने का भाव हुआ। लेकिन पुनः उनमें जाओ बार 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 राग के संस्कार डालोगे तो पूर्व के राग के संस्कार उभर कर वैसे आ सकते हैं जो पूर्व में थे। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि भले ही तेरी मंदता हो तथापि तू उन राग के प्रसंगों को याद मत करना, उनसे दूर रहना। इसलिए वो देखा, अरे कहीं देखा है, पुराणों में अपन बांचते हैं, बंदर ने देखा मुनराज को, मैंने कहीं देखा है, मैंने कहीं देखा है, मैंने कहीं देखा। मेघवान की अभी पंचमेरु की कथा सुनाई थी, और देखा ये तो कोई मेरे उपकारी है, मेरे उपकारी, और आने लगा, भाव आने लगा उसके प्रति करने का। तो भगवान मुनराज को देखा और आ गया स्मरण, और फिर तो नवदा भक्ति पूर्वक ने प्रणय दिया एक चुरस का आहार, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आई, चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। प्रभु पधारे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और बड़े भक्ति पूर्वक, बड़े उल्लास पूर्वक, जो था क्या था, इच्छू रस था, गन्नी कर। नवदा भक्ति पूर्वक निप्रण एक चूरस का, निप्रण दिया एक चूरस का आहार। और थोड़ा एक दो चार अंजलि लिया और फिर तो तृप्त थे, काय में स्वरूप में तृप्त थे। ऐसा लग रहा कि जैसे 13 महीना और 9 दिन के बाद में बोलो सामान्य जीव की स्थिति का, लेकिन वे तो तृप्त थे। तो यार अरे दान तीर्थ की परंपरा चलेगी कैसे? चलिए आज तो सेना इतना आगे क्या होगा, कैसे मुनि धर्म चलेगा, ये भी विकल्प की भूमि में याद आया क्या आगे प्रवर्तन चलाना है, और इतना भी बल तो हार भी नहीं लेते और केवल ज्ञान लेकर, बात थोड़ी। लेकिन आगे क्या हो, और हार लिया, और क्या हुआ, जैसे ही हार हुआ है। पंचाश्चर्य किए देवों ने रत्न पुष्पते बरसाए, पवन सुगंधित शीतल चलती जय जैसे नव गुंजाए।
पंच आश्चर्य होने लगे। जयो जयो धन्य दातार, धन्य पात्र, धन्य दातार, जयो श्रेयांश महाराज की, जयो आदिश्वर मुनि महाराज की, जयो दान तीर्थ की, जयो अक्षय तृतीया महापर्व की, जयो। जयकारा लगाने से काम नहीं चलेगा, तो दान तीर्थ को अपना अंग बनाने से कार्य होगा। जब होगा जब बिना हार दिए हमें हार ग्रहण का भाव ना है, बिना दान दिए हमें भोजन ग्रहण का भाव ना है, तो हमने दान तीर्थ की जयकारा लगाई। अरे उत्तम पात्र दिगंबर मुनि, मध्यम पात्र देशवर्ती श्रावक, और वे भी न मिले तो अपने साधर्मी जन समकिति श्रावक। समकिति मतलब यहाँ व्यवहार है, तो व्यवहार लगाना, व्यवहार सम्यक दर्शन मानो का साधर्मी मतलब जिसको देव गुरु धर्म की अकाट श्रद्धा, ऐसा लगाना, अकाट श्रद्धा। ऐसे महान जीवों को, पात्रों को दान देना है। और कदाचित अभागई हो, उत्तम मध्यम जगन में से कोई ना मिले तो करुणा दान दे भोजन करे, पर बिना दान दिए भोजन नहीं ग्रहण करता। पद्मनंदी स्वामी कहते हैं कि बिना दान दिए श्रावक यदि भोजन ग्रहण करता है तो कदाचित करना पड़े तो इतना दुख होता है जैसे उसके पुत्र का वियोग हो गया। बिना दान दिए भोजन ग्रहण करना ये भाव की अशुद्धि है, भाव विशुद्धि बिना का भोजन है वो। खूब मंगल हुआ, उत्सव मनाया देवों ने। और धन्य पात्र जय जय गुंजाई। और क्या गा रहे थे? धन्य पात्र है, धन्य दाता, धन्य दिवस, धन्य यार, दान तीर्थ का हुआ प्रवर्तन, घर घर होवे मंगलाचार। अब मंगलाचार क्या होने लगा कि घर घर में दान होने लगा, यही घर घर का मंगल है। अमंगल होता है जहाँ दान नहीं होगा, जब हो गई है वहाँ मंगल होगा। घर घर मंगलाचार हुआ। तिथि वैशाख सुधी तृतीया थी, अक्षय तृतीया पर्व चला। और वैशाख सुधी तृतीया अक्षय तृतीया के नाम पर, जो कभी क्षय होने वाली नहीं है, अर्थात और सब रुक जाएंगे, लेकिन जब जब धर्म का प्रवर्तन होता रहेगा तो ये दान तीर्थ चलता रहेगा। इसलिए इसको अक्षय पर्व कहा है, जो पर्व कभी क्षय ना हो, अक्षय तृतीया पर्व चला। जब तक ये दान तीर्थ चलता रहेगा, आदिश्वर का धर्म तीर्थ, दान तीर्थ नहीं धर्म तीर्थ, आदिश्वर के द्वारा चला, जितना तो भगवान के द्वारा संभवनाथ पर महावीर परमात्मा का धर्म के द्वारा प्रवर्ताया हुआ शासनाथ चल रहा है, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हो रहा है, तो वो दान तीर्थ चलेगा। जैसे वो अक्षय तो उसके अक्षय का आधार ये अक्षय, इसलिए इसको अक्षय तृतीया का। ऐसी तृतीया जो कभी अब जब तक सुकाल रहेगा, जब तक धर्म की वर्षा होती रहेगी, तब तक ये क्षय होने वाला नहीं है। और पर्व आएंगे, गौण हो जाएंगे, मुख्य हो जाएंगे, कभी कोई पर्व चल पड़ा फिर बीच में वो रुक गया, लेकिन ये अक्षय तृतीया पर्व है। ये अनेक पर्वों में ये ऐसा पर्व चला कि अब ये कभी रुकने वाला नहीं। तो जब जब धर्मात्मा होंगे, जब जब वो प्रवर्तन होगा, तब ये दान तीर्थ चलेगा। आदिश्वर की स्तुति कर तिथि वैशाख सुधी तृतीया थी, अक्षय तृतीया पर्व चला। आदिश्वर की स्तुति करते सहज मुक्ति मार्ग मिला। आदिनाथ भगवान की जय, आदिश्वर मुनिराज की जय। ऋषभ देव सम रहे धीरता। मुनिराज तो हाल लेकर चले गए, लेकिन हम अक्षय तृतीया में वार के साथ परमार्थ क्या ज्ञानी भावना वार है कि हाँ प्रभु आप जैसी धीरता हमारे अंदर आए। ऋषभ देव सम रहे धीरता, आराधन निर्विघ्न खिले। भोजन भी ना मिले, भोजन भी ना मिले, फिर भी भोजन भी ना मिले, फिर भी नहीं आराधन से चित्त चले। भोजन भी कोई ना दे तो भी हमारी आत्मा आराधना में कोई विकल्प खड़ा ना हो।
अरे थकित हुआ हूँ भव भोगों से, लेस मात्र नहीं सुख आशा। थकित हुआ हूँ भव भोगों से, लेस मात्र नहीं सुख पाया। इन भोगों में मैंने लेस मात्र सुख नहीं पाया प्रभु। अब इनसे थकान लगती है, अब तो आत्मा को मैं विश्राम मिला, अब वही आनंद करूं बस, इसके अलावा कोई भाव नहीं। हो निराश सब जग से स्वामिन, चरण शरण में हूँ माया। यही भावना, यही भावना स्वयं स्वयं में तृप्त रहूं प्रभु तुष्ट रहूं। मेरी बस यही भावना है कि स्वयं स्वयं में ही तृप्त और तुष्ट रहूं, अपने में मग्न रहूं। देय रूप निज पद को ध्याते, ध्याते शिव पद प्रगट करूं। अपने चैतन्य भगवान को ध्याते हुए अनादिश्वर के समान मुक्ति की प्राप्ति करें तो हमारा अक्षय तृतीया पर्व मनाना सार्थक होगा। तो परमार्थ से अपनी अनुभूति का दान के साथ साथ हम आहार दान, औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान, दान को समझें और अपने जीवन में उस दान को अपना अंग बनाएं। हमारा वो परम आवश्यक है, वो आवश्यक है जो हमें परम आवश्यक की ओर ले जाएगा। इसलिए ये अक्षय तृतीया के दिन ये संकल्प लें कि बिना दान दिए हुए हम कभी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। बिना दान का जीवन तो सूना है। इसलिए श्रावक की भूमि समझ करके श्रेयांश महाराज की तरह हम दान तीर्थ के प्रवर्तन में सहयोगी हों और प्रभु के द्वारा समता के द्वारा धर्म तीर्थ में लगें। ऐसी मंगल भावना के पास देवादिदेव श्री मुनिराज आदिनाथ की जय। आदिनाथ भगवान की जय। अक्षय तृतीया महापर्व।